जब विनाश होगा शुरू तो दो तरह की आत्माएं बचेंगी, एक विजयमाला और एक रुद्रमाला। बाप विदेशी है तो बच्चे भी कैसे हैं? बच्चे भी विदेशी हैं। जो विदेशी बच्चे हैं वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं या भारतवासी कुक्कड़ ज्ञानी होते हैं? हैं? विदेशी कुक्कड़ ज्ञानी होते हैं। कुक्कड़ कहते हैं मुर्गा को, दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसे जो कुक्कड़ ज्ञानी है, रावण कैसा ज्ञानी था? कुक्कड़ ज्ञानी था। ज्ञान बहुत बघारता था लेकिन कर्म कैसे करता था? दुष्ट कर्म करता था। तो ऐसे जो धोखा देने वाले संस्कार हैं उन आत्माओं को सर्विस फील्ड में जाकर के मुकाबला करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बाबा उनको विदेशों में सेवा के लिए भेजा जाएगा, अभी यहाँ पर सेवा नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर देश भारत में रहकर। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है? हैं? रावण कौन है? अरे वो तो हर आत्मा की अलग अलग बात है ना। तो उन आत्माओं में टैली करें तो सबसे ज्यादा बड़ा दुखदाई कौन है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा का प्रूफ कुछ मिल रहा है? अगर सबसे ज्यादा पापी है तो उसको सबसे जास्ती धर्म के धक्के खाने पड़ेंगे या नहीं खाने पड़ेंगे? तो प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आता है। विदेश में चक्कर काटता है। भारत का दक्षिण भारत का विदेश है या नहीं? और भारत का जो विदेश है जहाँ भाषाएं भी दूसरी हैं, परंपराएं भी दूसरी हैं, बड़े बड़े धनाढ्य हैं उत्तर भारत के मुकाबले कि गरीब हैं बड़े बड़े धनाढ्य। तो ऐसे विदेश में पापी आत्माओं को चक्कर काटना पड़े या नहीं काटना पड़े? दक्षिण भारत को ही जैसे कहेंगे कि पापी आत्माओं को वहां सेवा करनी पड़ेगी। दक्षिण भारत तो एक भारत के हिसाब से कहा। जब भारत में स्वर्ग था तो दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में था या समुद्र से ऊपर था? गर्त में समाया हुआ था। अभी द्वापर युग से फिर भारत का वो दक्षिणी भाग ऊपर आ गया। और बाबा मुरली में बोलते हैं विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। हाँ। तो अभी जो सेवा कर रहे हैं वो विदेशी कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक के ब्राह्मण हैं चाहे एडवांस के ब्राह्मण हैं, बाप की प्रत्यक्षता की सरगर्मी तेजी से फैल रही है या नहीं फैल रही है? हैं? सरगर्मी हो रही है ना? क्या बीके वालों की तरह बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं? नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी चारों तरफ वो सरगर्मी फैल रही है बाप की प्रत्यक्षता की। पर उधर भट्टी के लिए तो नहीं पहुंच रहे, ऐसे थोड़ी बहुत चल रही है। पर बाप के बच्चे तो नहीं बन रहे। बाप के बच्चे नहीं बन रहे। बाप के बच्चे 108 ही बनेंगे। बाप के गले का हार 108 ही बनेंगे कि 500 करोड़ बनेंगे? तो प्रजा भर के भी गले का हार बनेंगे क्या? भट्टी तक नहीं पहुंच सके। जो पहले जन्म की प्रजा होती है उसकी भी एक खासियत होती है। उसकी खासियत यही है कि पहले नंबर की जो प्रजा है
वो प्रजा भी ज्ञानी तू आत्माओं की प्रजा होगी। सब ज्ञानी होंगे और ज्ञानी होंगे, बाप के बच्चे बनेंगे तो बाप के घर में जन्म लेना पड़े या नहीं? तो प्रजा वर्ग के हों चाहे राजवर्ग के हों, बाप के घर में जाके भक्ति तो जरूर करेंगे। बाद में हैं? अभी नहीं कर रहे तो बाद में। अब नंबर बार तो होते ही हैं, कोई पहले कोई बाद में। बाबा जिनका अमृत वेला सही ढंग से नहीं होता वो सेवा कैसे करें? बाप से जो अमृत वेला सही ढंग से नहीं होता, नहीं होता कि नहीं करते? अमृत वेला नहीं करते या नहीं होता? कभी होता है कभी नहीं होता। अरे फिर वही होता ना होता। अरे करते या ना करते? नहीं बात है। कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं पर नींद बहुत आती है। कोशिश करते हैं लेकिन कशिश नहीं होती। कशिश होनी चाहिए कि असली अमृत वेला ये है सृष्टि का आदिकाल, जबकि बाप प्रत्यक्ष होने वाला है संसार में। उस प्रत्यक्षता के समय जिसने जितनी झोली भर ली उतनी ही पावरफुल आत्मा हो जाएगी। अब जो करेगा जो पाएगा। बाबा ब्रह्मा वाली आत्मा जो 2017-18 में संपूर्ण हो जाएगी, हाँ। तो उसका जो दूसरे शरीरों में जाना, जैसे दूसरे शरीरों में जाना जगदम्बा में या बच्चों में नंबरवार प्रवेश, वो क्या मुकर्रर अर्थ में स्थायी हो जाएगी या उसके बाद भी उसका आना जाना लगा रहेगा? अभी दोनों साथी हैं या अलग अलग हैं? हैं? साथी है ना। और जन्म जन्मांतर भी साथी हैं या अलग अलग हैं? बाबा ने बोला है तुम बच्चे अलग अलग करते हो, वो फिर दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। हाँ। बाबा बोलते हैं कि अंत में बाप का कोई सहयोगी नहीं रहता, पर अभी बाप के साथ साथ जो रह रहे हैं क्या वही सहयोगी है? कोई बात अगर छुपा ले और कोई बात बता दे तो पूरे सहयोगी हैं या परसेंटेज में? क्या कहेंगे? बाबा ने तो बोल दिया अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी क्या है? बाकी नंबरवार हैं या सब एक समान है? नंबरवार है। बाबा उत्तर क्लियर नहीं हुआ पूरा। उत्तर क्लियर नहीं हुआ। क्या? जैसे ब्रह्मा की सोल 2017-18 में संपूर्ण हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी बच्चे के रूप में, तो क्या उसका दूसरे जैसे जगदम्बा में या गुलजार दादी में जाना वो परमानेंट बंद हो जाएगा या उसके बाद भी वो पाठ चलना है? जब सूर्य प्रत्यक्ष होता है पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी होती है कि नहीं होती है? जब पूर्णमासी होती है तो चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है, और चंद्रमा जब संपूर्ण होता है पूर्णमासी के दिन तो सूर्य एक तरफ उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा क्या होता है? हैं? अस्त हो जाता है। तो गुलजार दादी में आता रहेगा या बंद हो जाएगा? हैं? सूर्य प्रत्यक्ष हो गया तो चंद्रमास्त हो गया। जगदम्बा और ब्रह्मा अलग अलग हैं क्या? जगदम्बा डब्बा है और ब्रह्मा उसमें प्रवेश की हुई आत्मा है। और बाबा ने कहा है काशी नगरी दो है। काशी नगरी दो है। काशी नगरी दो है बाबा ने कहा है। वार्तालाप में हैं? वार्तालाप में कहा है नहीं दो? वो कौन कौन सी हैं? तो दो कौन कौन सी? उत्तर काशी कहते हैं कि नहीं? वो भी काशी तो है ना। ये चैतन्य आत्मा है। हाँ हाँ, चैतन्य आत्मा में भी एक आधार मूर्त और एक
बीज रूप। हाँ, बाबा एक श्लोक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी। श्लोक है ये तो कविता ऐसे ही बना ली है। तो जो कुछ भी कुरीतियां, जो हाँ। बुराइयां, ये ब्रह्मा वाली आत्मा कर रही है। जो कोई क्या जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या ब्रह्मा वाली आत्मा कर रही है? क्या कर रही है? जो विकार कुछ भी होते हैं, क्या? हाँ बोलो ना। 5 विकार जो भी होते हैं। 5 विकार? हाँ, 5 विकारों का बाप कौन? अरे 5 विकारों का बाप कौन? देवान। वो देवान रूपी गधा कौन? जिसको बहुत ज्ञान सुनाया जाता है, बहुत ज्ञान से नहलाया जाता है, इतना नहलाया जाता है, फिर भी क्या करता है? मिट्टी में, देवान की मिट्टी में लौट जाता है। वो छठा विकार भी बोला, सुस्ती भी बोला, छठा विकार बाबा ने। हाँ, वो भी बाल बच्चा है। बाबा, ये परिवार की पहली इकाई आज से शुरू होगी, हाँ। उसमें राम वाली आत्मा भी होगी ना बाबा? क्यों? है? वो देव नहीं है। फिर बाबा अष्टदेवों के चित्र नहीं बने हुए हैं, अष्टदेवों की मूर्तियां नहीं बनी हुई हैं, अष्टदेवों के मंदिर नहीं बने हुए हैं। और उसमें ईशान कोण में ईश्वर को नहीं दिखाया है। जिस ईश्वर को दिखाया है वहां किसका चित्र रखा हुआ है? शंकर का चित्र रखा हुआ है। फिर बाबा राम ही रावण बनता है अंत में, वो फिर बाबा कैसे? वो तो देव बन गए, फिर रावण कैसे बने अंत में? ये 8 देव हैं, वो सतो प्रधान हैं तो देव हैं। आखिर जिंदगी के सुख भोगते भोगते उनकी आत्मा कमजोर बनेगी या नहीं बनेगी? अरे आत्मा सुख भोगती है तो शक्ति क्षीण होती है कि नहीं होती है? सतयुग में कम क्षीण होती है, त्रेता में ज्यादा क्षीण होती है, द्वापर में बहुत क्षीण होती है, और कलयुग में तो क्षीणता ही क्षीणता। तो अष्टदेवों में 7 देवताएं तामसी बनेंगे या नहीं बनेंगे? और सबसे ज्यादा कौन बनेगा? है उन 7 से ही ज्यादा तामसी कौन बनेगा? वो राम वाली आत्मा तामसी बनेगी। जो 7 है वो 7 नारायण 7 धर्मों से कनेक्टेड हैं। द्वापर युग में वो 7 नारायण 7 धर्म पिताओं के द्वापर कलयुग में आधार बनते हैं या नहीं बनते हैं? और आधार बन करके कमजोर होते हैं या नहीं होते हैं? जैसे पुरुष है, पवित्र कन्या को लेता है, फिर उस पवित्र कन्या को अपवित्र बना के तामसी बनाता है कि नहीं बनाता है? ऐसे ही वो धर्म पिताएं बीज हैं, बीज पिता हैं, वो अपना ज्ञान का बीज उनमें डालते हैं तो कमजोर बना देते हैं, माता बना देते हैं। अपनी जो पैदाइशी रचना है, बाल बच्चे हैं, उनकी प्रजा है, उनकी दासी बना देते हैं। किसकी दासी? चाहे इब्राहिम हो, इस्लाम धर्म में आने वाले जितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, उनकी दासी कौन बनेगा? सबसे बड़ी दासी कौन होती है? माँ ही होती है। जैसे प्रकृति है, सात्विक स्टेज वाली आत्माओं की दास ही बन जाती है, ऐसे ही वो धर्म पिताएं जिसमें प्रवेश करते हैं उसको माता बनाते हैं अपने धर्म के बच्चे पैदा करने के लिए। तो उन बच्चों की परवरिश करने वाली वो दासी बन जाती है, कमजोर बन जाती है। कलयुग अंत आते आते कमजोर होती है, बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो उन आधार मूर्तों के पूर्वज हैं अष्टदेव, वो भी नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? नीचे गिरते। राम वाली आत्मा नीचे गिरेगी। तो सबसे जास्ती तामसी पार्ट कौन बजाएगा? है
अरे आपका हिसाब क्या कहता है? अरे बाबा जो बड़ा देश में वही ज्यादा नीचे गिरेंगे। अरे जो सतो प्रधान जितना बनेगा उतना ही। अगर कोई हाई जंप लगाता है तो मान लो 10 फुट उछल गया तो कितना नीचे गिरेगा? 10 फुट नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा। इसमें बाबा एक है ना 2017-18 में ये एक परिवार की पहली इकाई बन जाएगी। बाबा ने बोला ना पहली इकाई जो है जो मतलब आज से शुरू होगी 2017-18 में, और सृष्टि का विनाश होगा 2036 में। तो फिर मतलब राम ही रावण बनता है। इसलिए बाबा वो हो रहा है कि फिर राम तो वो बन गए देव बन गए, फिर वो रावण कैसे बन गए? अरे देववानी बन गई तो रावण बन गई। वो फिर भी देववान में आएंगे। अरे जब तक बड़ा ड्रामा शुरू न हो, फिल्म चालू होगी तो जो फिल्मी दुनिया को फिल्माने वाले हैं उनकी शूटिंग बंद हो जाएगी या चालू ही बनी रहेगी? है? तो ऐसे ही बड़ा ड्रामा जब चालू होता है तो रिहर्सल, अरे रिहर्सल बंद हो जाती है। तो ये रिहर्सल कब तक चालू रहेगी? सन 36 तक, लास्ट तक चालू रहेगी। फिर 5000 वर्ष का ड्रामा चालू। बाबा मुस्लिम से बड़ी बहस हुई थी तो वो बोल रहे थे जन्नत में जो वहाँ लोग होते हैं उन पर लैट्रिन पेशाब नहीं होता। होता है, बहुत थोड़ा होता है। जैसे यहाँ जो योगी हो जाते हैं, अभी भी अनुभव करें, जिनका सारा दिन अच्छा योग लगता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी 2-4 दिन 2-1 दिन के लिए अनुभव किया ना कि बड़ी अच्छी अवस्था रहती है। उन दिनों ज़्यादा भूख लगती है? नहीं लगती। भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? है मल त्याग भी कम होगा। और जो भी आत्मा में तमो प्रधानता है, सतो प्रधानता कब इमर्ज होगी हमारे? जब आत्म की स्थिति में स्थित होंगे तो सतो प्रधानता आएगी। देवभान में आ जाते हैं तो तमो प्रधानता आती है। ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, वो 5 तत्व सात्विक से तामसी बनाने की ओर ले जाते हैं। इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में जब हम रहते हैं तो हम नीचे गिरते हैं कि ऊपर उठते हैं? सतयुग आदि से ही, सतयुग आदि से ही 5 तत्वों के शरीर में आने से हम आत्मा नीचे गिरती रहती है कि ऊपर भी उठती है? नीचे गिरती है। और बाबा कलयुग का अंत शंकर के हाथों से ही क्यों लिखा है? हाँ है। जो लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से किसी को सांप काट लेता है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो कौन सा इंजेक्शन देते हैं? उससे भी बड़े विष का इंजेक्शन देते हैं। तो ऐसे ही ये जो तामसी दुनिया बन जाती है, इस तामसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा विष, सबसे बड़ा लोहा, लोहा लोहे को काटता है। ऐसे ही सबसे बड़ा तमो प्रधान व्यक्तित्व वो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बन जाता है। आज बोला ना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का क्या? बद किसे कहते हैं? बद अच्छा, बदनाम बुरा है। बद माने क्या है? बद माने बुरा है। हाँ, बुरा काम किया ना। हाँ, अगर किसी को मार दिया और किसी ने जाना नहीं है तो बद ना, बुरा तो है, लेकिन संसार में उसे अच्छा ही समझेंगे। और किसी ने किसी को मार दिया और बहुतों को पता चल गया
तो जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला वो अच्छा हो गया, और जो बदनाम हो गया वो बुरा हो गया। ऐसे ही ये बद्रीनाथ है, ऐसे ही रही है, बद रही। कलंक इधर क्या है? कलंक को धारण करता है, धारण कर लेता है, या कलंकी है? धारण करता है तो नहीं है। बाबा बद्रीनाथ में भी वो शिवलिंग में रह गया तो उसके नाम हुआ उसका प्लेयर मिल गया। में है कि केदारनाथ में हुआ ना, शिवलिंग रह गया, बाकी सब वो कभी हाथ में। और रोज मुरली सुनते हैं, अभी कोई सीढ़ियाँ आई नहीं। 3-4 महीने से यही बात क्लैरिफाई हो रही है। यहाँ नहीं पहुँची है? जम्मू में नहीं पहुंचे बाबा। जम्मू में नहीं पहुंची? अभी नहीं आई। क्यों? जम्मू वालों का कनेक्शन नहीं रहता है दिल्ली में, आना जाना नहीं करते हैं? करते हैं। तो जैसे धंधे धोरे के लिए आना जाना करते हैं, वैसे ज्ञान के लिए भी सीढ़ियाँ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? बाबा मुरली में आते हैं, आगे चल के ज्ञान जल की बाढ़ आएगी और देवपान की मिट्टी मिक्स हो जाएगी, तो सभी आत्माएं ज्ञान देने लग जाएंगी। जब अकाल पड़ेगा तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। क्या? ज्ञान की बातें सुनने के लिए तरसेंगे। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि ज्ञान के कहे जाने वाले, अज्ञानियों के द्वारा फोड़े जाने वाले बॉम्ब, जिनमें ज्ञान के नाम से ग्लानि ही भरी होती है, ग्लानि का बारूद भरा हुआ है, और बड़े बड़े ग्लानि के बॉम्ब फूटेंगे। क्या? वो बॉम्ब जब फूटेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, उनका क्या हाल होगा? फट पड़ेंगे, और वो फट करके कहाँ आ जाएंगे? समंदर में आ जाएंगे। तो जल का स्तर, जो पृथ्वी पर जल फैला हुआ है समुद्र का, 3 हिस्सा समुद्र का जल फैला हुआ है और 1 हिस्से में पृथ्वी है। तो जल का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? जल का स्तर भी बढ़ेगा, और एटम बमों के फूटने से जो गर्मी वातावरण में फैलेगी, वो पानी समंदर का गर्म होगा या ठंडा होगा? खौलने लगेगा, ढेर सारी भाप बादल बनकर के चारों तरफ आसमान में छा जाएगी। इतनी भाप, इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि कई दिन तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। तो दुनिया में पानी की बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? देखो, एक टाइम ऐसा कि पानी की बूंद नहीं, फिर एक टाइम ऐसा जिसमें सारी दुनिया में पानी ही पानी की बाढ़। तो बाढ़ जब आती है नदियों में, तो मिट्टी पानी में मिलती है या नहीं मिलती है? है। जैसी जैसी नदियाँ, कोई नदियाँ गहरी होती है, कोई नदियाँ उथली होती है, कोई नदियों की मिट्टी चिकनी होती है, चिपकने वाली मिट्टी माने देवान की मिट्टी, और कोई नदियों की, गंगा जैसे नदी, मिट्टी चाहे जितनी थोप लो, थोड़ा सा पानी डालो सारी निकल जाती है। तो जैसी जैसी नदियाँ उनकी वैसी वैसी मिट्टी। एक गंगा नदी तो ऐसी है जो मिट्टी को चिपकाती नहीं है, देवान की मिट्टी बढ़ाती नहीं है, और बाकी नदियाँ सब देवान की मिट्टी बढ़ाने वाली हैं।
और उनमें बाढ़ आएगी तो पानी कैसा हो जाएगा? है ज्ञान जल सारा ही गंदला हो जाता है। उस गंदले ज्ञान जल में जब नहाएंगे, गंदगी बह रही है ज्ञान जल, और उसमें विकारों की बदबू बह रही है। सुनाने वाले ऐसा ज्ञान तोड़ मोड़ के सुनाते हैं कि आत्माएं विकारी बन जाती है। मुरली में तो बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है, लेकिन वो सारा ज्ञान एक तरफ धरा रह जाता है। बस वो गंदला ज्ञान जल लेने से सारे ही विकारी बन जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव रिजल्ट आता है। इसलिए पहले अपना सुधार करना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए, फिर ज्ञान के लिए जाना चाहिए। वो भी बात ठीक है, लेकिन अपना सुधार करने के लिए क्या ईश्वरीय सेवा करना बंद कर देंगे? हैं? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान की जितनी जास्ती सेवा करेंगे उसका रिजल्ट ये होगा कि सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है। जिन बच्चों को बाप याद करता है वो बच्चे याद में तीखे जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे? तीखे जाते हैं। याद में तीखे जाने से उनकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, और जिनकी बुद्धि जितनी जास्ती सूक्ष्म होगी उतना ही सूक्ष्म बुद्धि से ज्ञान की गहराई में जाएंगे या ऊपर ऊपर रहेंगे? गहराई में जाते हैं, ज्यादा ज्ञान रतन निकलते हैं। मनन चिंतन मंथन खूब चलता है। बुद्धि रूपी बर्तन भी सोने का चाहिए। बुद्धि रूपी हाँ, तो पोता मिल देंगे, पोता मिल अपना सच्चा सच्चा देंगे तो सोने का बर्तन बनेगा या मिट्टी का बनेगा? ये तो अपने ऊपर है। कोई अपना पूरा पोता मिल देते हैं, कोई छुपा लेते हैं, कोई नहीं देते। अब गलतियों का पोता मिल देना है, गलतियाँ जो होती है उसका पोता मिल देना। नहीं तो गलतियां अंदर अंदर खाती रहेंगी। जो डेली का लिखना था वो डेली की बात नहीं है। बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं उनको शार्ट में, क्या गलती हुई, किसके साथ हुई, कब हुई, कहाँ तक, कितनी गलती हुई, ऐसी शार्ट में लिखना चाहिए। क्रोध तो करते ही रहते हैं, ऐसे दिन में हो ही जाता है। क्रोध कब होता नहीं, थोड़ा देना होता है। क्रोध होता ही रहता है। बच्चों के साथ ऐसे बोलना पड़ता है या कुछ। हाँ, बच्चे बेचारे कमजोर हैं ना शरीर से, तो उनके ऊपर क्रोध बहुत आता है। पति पावरफुल है, कुछ चलाकी होशियारी करे उसमें भी गुस्सा आ जाता है कई बार। हैं? कुछ चलाकी करे उसमें भी गुस्सा आ जाता है। उसे पिटाई तो नहीं करते? पिटाई नहीं करते, मतलब कुड़ते रहते। पति की नहीं, क्योंकि पावरफुल है ना। और है 83 जन्मों की शूटिंग जो है संगम युग में होती है। 83 जन्मों की शूटिंग? 84 जन्मों की शूटिंग। 83 जन्मों की शूटिंग क्यों? 84 जन्मों की। संगम हाँ, तो इसमें से जो 63 जन्म है और 21 जन्म है, हाँ, टाइम मुद्दा हुआ क्या? अरे साथ साथ चलता है। आप जब श्रीमत के संकल्पों के आधार पर चलते हैं तो आपकी उड़ती कला की शूटिंग होती है या गिरती कला की शूटिंग होती है? उड़ती कला की शूटिंग होती है। और जब देवभान में आने से मनमत के आधार पर या परमत के आधार पर चलते हैं तो उड़ती कला की शूटिंग होती है या गिरती कला की शूटिंग होती है? गिरती कला की होती है। बाबा जैसे बताया विनाश जब होगा तो अकाल पड़ेगा, तो अभी टीवी में बड़ी देर से न्यूज आ रही है रुपए की वैल्यू डाउन हो गई है, और भगवान के लिए लिखा है कि साईं बाबा के आगे कि भगवान अपना खजाना बचाओ। जो सरकार है वहाँ से पूरा सोना लेके कहते गिरवी रख के तो वो करेगी, और नौकरियाँ चली जाएंगी लोगों की, जॉब्स वगैरह की कमी हो जाएगी जो पढ़ रहे हैं। अभी नौकरियाँ नहीं जा रही, अभी कारखाने फेल नहीं हो रहे हैं। तो काम तो शुरू हो जाएगा ऐसे ही आस्ता आस्ता करके, बढ़ता जाएगा और रुपए की वैल्यू और ज्यादा घटती जाएगी। घटते घटते इतनी रह जाए कि नोटों की गड्डियां सड़क पे पड़ी रहे,
एक टुकड़ा रोटी नहीं खाने को मिलेगी। ये बाबा ये बताया गया है ना, गंगा की सवारी मगरमच्छ पर दिखाते हैं, हैं? मगरमच्छ पर गंगा की सवारी दिखाते हैं। हाँ जी। और मगरमच्छ का पारदारी है जगदम्बा। हैं? और जब जगदम्बा मतलब गंगा की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, तभी जगदम्बा की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा ना। हाँ यही होगा बाबा। हाँ, कहाँ गंगा और कहाँ जगदम्बा। गंगा वो व्यक्तित्व है जिसने एडवांस ज्ञान दुनिया की कन्याओं के बीच में सबसे पहले और सबसे ज्यादा लंबे समय तक धारण किया, सुना। और जगदम्बा वो व्यक्तित्व है जिसको दिल्ली की माताओं ने बहुत पुश किया और वर्षों पुश किया, धक्का दिया सरेंडर होने के लिए। तब बाद में 84 में 83 में 13 हुआ। तो बताओ कौन पावरफुल हुआ? गंगा पावरफुल हो गई। और है सवारी वही करेगा जो पावरफुल होगा। और ओम शांति।